गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ये ऐसी खबरें होती हैं जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिजल्ट घोषित 12,610 बने सहायक अध्यापक। जैसा कि दोस्तों आपका जो टीजीटी का परिणाम था वो कल ही जारी हो गया। और डियर फ्रेंड, बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम। खत्म हुआ इंतजार, दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। उनके लिए नौकरी का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी 16 विषयों में टीजीटी के 12,610 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पैनल मेरिट सूची और कट ऑफ चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। चयन बोर्ड ने 1 साल से कम समय में विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई, उर्दू, संगीत वादन, संगीत गायन और जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। उप सचिव नवल किशोर के मुताबिक सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसका लिंक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरी ओर चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। तो पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर दोस्तों हुआ है चयन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टीजीटी पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर चयन। दोस्तों, बता दें कि प्रवक्ता का इंटरव्यू है जारी। अब अंतिम रिजल्ट का इंतजार। 23 विषयों में होना है चयन। आइए दोस्तों, बात कर लें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार टीजीटी का रिजल्ट लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया। इससे पूर्व भारांक और इंटरव्यू के अंक भी जोड़े जाते थे। टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद अब पीजीटी यानी प्रवक्ता के रिजल्ट का इंतजार है, जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता था। इनमें से 425 अंकों की लिखित परीक्षा, 50 अंकों का इंटरव्यू और 25 अंकों का भारांक होता था। वर्ष 1982 में चयन बोर्ड की स्थापना से यही व्यवस्था चली आ रही थी। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया और तय हुआ कि केवल लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर टीजीटी का चयन किया जाएगा। ऐसे में पहली बार टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए 500 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अब प्रवक्ता के 2,595 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। आइए दोस्तों, बात करें कि 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम 31 को जारी करेगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग इस माह के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को 2 बड़ी परीक्षाओं का अंतिम परिणाम जारी करेगा। इनमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020, कुल 182 पद और कांस्टेबल एक्यूजिटिव पुरुष महिला दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020, कुल 5,846 पद का अंतिम परिणाम शामिल है। इन दोनों परीक्षाओं के अलावा अगले कुछ महीनों में कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। एसएससी की वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक CHSL 2020 10+2 की टीयर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षा 9 जनवरी 2022 को होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है कि UPHESC अंतिम प्रोफेसर भर्ती के एक पद पर 48 दावेदार। प्रवेश पत्र जारी। 30 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 30 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC ने मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। कुल 48 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद शामिल है। इसके लिए दोस्तों बता दें कि 96,330 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोस्तों,
बहुत जल्द आपके बीच में एक वीडियो जाएगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रामाणिक सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके। उन सभी भाई बहनों को पीएस क्लासेस की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ जो चयनित हो गए हैं। और जो भाई बहन चयनित नहीं हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी नई एलटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी आने जा रही है और आप नए तरीके से जुड़ जाएं अपनी तैयारी में। इसमें आपका पीएस क्लासेस भी आप सभी के साथ रहेगा। दोस्तों, ये आपकी आखिरी मेहनत नहीं है, आखिरी कोशिश नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। चलिए दोस्तों, आपने एंड तक वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।